हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों के। मैं आपका भाई गौरव अपने महाबली हनुमान जी के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ जो कि आपको जानना ज़रूरी है, जो कि हमारे सनातन धर्म में जो लोग हैं उनका जानना ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो ये बात है द्वापर युग की, जब श्री कृष्ण भगवान द्वारका में थे, राज करते थे उस समय की। एक दिन की बात है जिस दिन हनुमान जयंती थी। तो श्री कृष्ण भगवान ने गरुड़ का स्मरण किया और गरुड़ को द्वारका में बुलाया। उन्होंने गरुड़ से कहा कि गरुड़, आज हमें जो है हनुमान से मिलने की बहुत अभिलाषा हो रही है। तो गरुड़ बोलने लगे कि प्रभु, आप मुझे आदेश दीजिए और मैं जहाँ भी हनुमान जी होंगे मैं उन्हें ढूंढ के ले आऊँगा, क्योंकि मेरी गति के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। मैं इतने फास्ट उड़ता हूँ, मतलब इतना तेज हूँ, मेरी गति के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। बेसिकली क्या था कि हनुमान जी का तो बहाना था कृष्ण भगवान को गरुड़ जी का, और प्लस सुदर्शन जी, और जो कृष्ण भगवान की तीसरी बीवी थी सत्यभामा, उनका अहंकार तोड़वाना था हनुमान जी के द्वारा। तो शुरुआत होती है गरुड़ जी से। तो गरुड़ जी से बोले कृष्ण भगवान बोले कि आप हनुमान जी आपको फलाने पर्वत पर मिलेंगे, मुझे नाम तो पता नहीं है किस पर्वत की बोली थी। तो आप वहाँ जाओ और जिस तरफ भी आपको राम नाम का उच्चारण सुनाई दे उधर ही आप उतर जाना और वहीं में पवन पुत्र हनुमान मिलेंगे। गरुड़ जी वहाँ से उड़े और वो उसी जगह पहुँचे जहाँ से प्रभु ने बोला था, और वहाँ उन्हें लगातार राम नाम का जाप सुनाई पड़ रहा था। तो वो उस जगह उतरे तो उन्होंने देखा कि एक वानर आकृति बैठी हुई है और राम नाम में लीन है। उनके शरीर से काफ़ी तगड़ा तेज निकल रहा है। तो गरुड़ जी को तो अपना अहंकार था कि मेरी बराबर तो कोई बलशाली नहीं है, क्योंकि मैं तीनों लोगों के स्वामी का भार लेकर अपनी पीठ पर चलता हूँ। तो इन्होंने क्या कि उन्हें हनुमान जी को जगा दिया। तो उनकी तपस्या थी, जब राम जी का नाम जप रहे थे तो हनुमान जी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने क्या किया कि इनको अपने उसमें पूंछ में बांध लिया और इनसे पूछा कि तुम कौन हो जो मेरे राम नाम के नाम में वादा बन रहे हो। विनीतानंदन गरुड़ हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है तुम्हें लाने के लिए। किसने भेजा है? कि द्वारका के राजा हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण, उन्होंने भेजा है कि मैं अपने प्रभु के सिवा किसी का आदेश नहीं मानता, मैं सिर्फ श्री राम का आदेश मानता हूँ। तो गरुड़ बोलते हैं कि अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें बलपूर्वक लेके जाऊंगा। तो हनुमान जी बोलते हैं प्रयास करो, होगा सोई जो राम रच रखा। तो गरुड़ जी ने अपनी पास निकाली और हनुमान जी को बांधा, लेकिन हनुमान जी ने जय श्री राम बोल के पास को तोड़ दिया और गरुड़ जी को अपनी पूंछ में बांध कर फेंका वहाँ से। तो गरुड़ जी द्वारका में आके गिरे। जब द्वारका में आके गरुड़ जी गिरे तो भगवान ने पूछा कि हनुमान कहाँ हैं, आप लेके नहीं आए उन्हें? कि प्रभु वो तो बहुत अहंकारी हैं, उनके अंदर बहुत अहंकार है, उन्होंने आने से मना कर दिया। भगवान ने बोला अच्छा, गलती मेरी होगी कि मैंने आप गलत पता बता दिया। अब आप दोबारा जाओ उनके पास और उनसे बोलना कि प्रभु श्री राम आपका द्वारका में स्मरण कर रहे हैं, मतलब भगवान श्री राम आपको द्वारका में बुला रहे हैं। तो गरुड़ जी जाना तो पड़ता क्योंकि भगवान का आदेश है, लेकिन डर भी लग रहा था। गए गरुड़ जी ने हाथ जोड़े कि प्रभु आपको श्री राम द्वारका में बुला रहे हैं। और जैसे हनुमान जी की आंखें खुली राम जी का नाम सुन के, उन्होंने वहाँ से उड़ान भरी और इतनी तेज उड़े कि गरुड़ जी को दिखाई भी नहीं दिए कि कब वो वहाँ से उड़ गए। इधर वो वहाँ से उड़ के द्वारका में पहुँचे। तो जब वो द्वारका के गेट पे पहुँचे तो सुदर्शन जो भगवान का अस्त्र है वो द्वारका की रक्षा कर रहा था मेन द्वार पर। तो उन्होंने जो हनुमान जी का रास्ता रोक लिया और बोला कि मेरे होते आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते।
हनुमान जी ने कहा कि मुझे राम जी का आदेश है, मुझे अंदर जाना होगा और उनसे उनके आदेश का पालन मुझे करने से मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती। सुदर्शन ने बोला कि अच्छा मुझसे हट करते हो, अब देखो मेरा उग्र रूप तुम। हनुमान जी ने बोला कि जो हुई है सोई जो राम रच रखा है, होना वही है जो राम जी ने लिख रखा है, कर लो तुम्हें जो करना है। सुदर्शन ने अपना चक्र वाला जो रूप है वो धारण किया और हनुमान जी को मारने के लिए चले आगे को। तो हनुमान जी ने अपना रूप इतना बड़ा कर लिया शरीर कि सुदर्शन उनके सामने इतने से दिखने लगे और सुदर्शन को पकड़कर उन्होंने मुंह में रख लिया। मुंह में रखने के बाद वो अंदर गए, प्रभु से मिले। वहाँ पर जाके भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप जो चेंज करके राम जी में परिवर्तन हो गए। सीता माता भी आ गई, मतलब जो रुक्मिणी मैया थी वो सीता माता के रूप में आ गई। तो हनुमान जी ने उनके दर्शन करे। तो उनके बगल में जब हनुमान जी अंदर गए थे तो सीता माता बैठी हुई थी और राम जी बैठे हुए थे। तो एक लेडी और खड़ी थी जो सत्यभामा थी, मैंने बताया आपको। तो हनुमान जी ने देख के कहा कि प्रभु ये तो मेरी माता हैं, सीता माता को बोला, और आप मेरे प्रभु हैं, लेकिन ये दासियाँ कौन खड़ी हैं आपकी बगल में? और भी जो बीवी थी और सत्यभामा जो खड़ी थी। तो सत्यभामा को जो है ना अपने पर काफ़ी घमंड था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे आगे तो रुक्मिणी दीदी भी कुछ नहीं है, मतलब जो लक्ष्मी भैया थी बेसिकली सीता माता। तो हनुमान जी ने उनका घमंड दूर कर दिया कि मेरी माता के आगे कोई सुंदर नहीं है, दासियाँ कौन खड़ी हैं। सीता माता ने उन्हें भोजन दिया। उन्होंने जैसे ही भोजन करने बैठे तो भगवान ने कहा उनसे कि हनुमान तुम्हें द्वार पर कोई मिला नहीं था? कि हाँ प्रभु मिला था। तो उन्होंने क्या किया कि जो मुंह में सुदर्शन रखे थे उन्हें निकाला और बाहर छोड़ दिया। सुदर्शन अपने असली रूप में आ गए और काफ़ी शर्मिंदा होने लगे, वहीं चुपचाप खड़े हो गए। और जब वहाँ से फल फ्रूट खा के निकले, हनुमान जी चले गए, सुदर्शन अपनी जगह पर आ गए। जब हनुमान जी वहाँ से चले गए तो गरुड़ आते हैं। अब सोचना कि जब हनुमान जी वहाँ से उड़े थे तो गरुड़ जी उनके साथ में उड़े थे वहाँ से। गरुड़ को बहुत घमंड था कि मेरे से तेज कोई उड़ नहीं सकता। तो जब हनुमान जी वहाँ से उड़े तभी गरुड़ जी उड़े थे वहाँ से। तो गरुड़ जी से पहले हनुमान जी यहाँ आ गए द्वारका में। उन्होंने जो है सुदर्शन को भी उनकी औकात दिखा दी बेसिकली। अंदर जाकर प्रभु की प्रार्थना भी कर ली, खाना भी मतलब भोजन भी कर लिया और वापस चले भी गए। अब देखो तब आके गरुड़ जी द्वारका में आए हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगा लो कि हनुमान जी की स्पीड कितनी होगी। तो दोस्तों इस तरह से हनुमान जी ने श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से गरुड़, सुदर्शन एंड सत्यभामा का घमंड तोड़ा था। अगर आपको ये स्टोरी मेरी अच्छी लगी हो जो हमारे सनातन धर्म के बारे में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये चीज़ कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं, मैं आगे और भी ऐसी चीज़ इससे रिलेटेड लाता रहूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारा यूट्यूब चैनल। जय श्री राम, थैंक यू।